friends, I am your educator Misprit Kaur at StudyBar. So today what we are going to study? We are really going to study about universe. Ma'am, what we will be studying about universe really? What is universe? That's a very simple question. Let's ask from universe only. That what we should study about you. Universe tell us. Universe says learn how I am formed. Universe says start from my back history that how I got formed. You will say, man, that's what a question. How I am formed? Universe was like this only. No. It was really something small which really exploded. That is what we are going to study today. Isn't it interesting? Very, very interesting. So let's start it. Before starting it, I first welcome you to Study Bar and recommend you to subscribe the channel and press the bell icon so that you can get the latest notifications. Also like and share this video so that more people can get help from this video and they can know about the real truth of universe. Now if you want to be more interactive with your teacher and you want that important notes, important questions, extra questions, preparation for the exams like NTSC, KVPY, from where should we do? We have just got a new opportunity to help you, that is go on Telegram app and subscribe the channel Study Bar just now to fulfill your hopes. So now let's start. If we want to study about universe, we first have to go in the universe. Let's go into the universe. So now a big major question in front of our scientists firstly was how our universe is formed. यूनिवर्स बना कैसे? सबसे मेजर क्वेश्चन हमारे साइंटिस्ट के सामने ये आया दैट हाउ आर यूनिवर्स इज फॉर्म्ड. नाउ रियली दे गॉट सक्सेस इन इट एंड दे फाउंड द बिग बैंग थ्योरी. ऐसे तो हमारे यूनिवर्स की मिथ्स, यूनिवर्स के ऊपर बहुत मिथ्स हैं, बहुत ट्रुथ्स भी हैं, बट द मोस्ट बिलीवेबल इज बिग बैंग थ्योरी. तो आज हम सारी बिग बैंग थ्योरी समझेंगे कि क्या थी एक्चुअली ये बिग बैंग थ्योरी. अ सिंपल ग्लिम्स इज दैट बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन्स अस अबाउट हाउ द यूनिवर्स वाज फॉर्म्ड. बिग बैंग थ्योरी हमें मेनली क्या बताती है? हाउ द यूनिवर्स वाज फॉर्म्ड. क्लियर? सो नाउ लेट अस स्टडी यूनिवर्स इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो यूनिवर्स, अभी यूनिवर्स है कितना पुराना? हाउ मच ओल्ड इज दिस यूनिवर्स? अगर बिग बैंग थ्योरी बनाई गई तो ऐसे भी पता लगाया होगा कि कितना समय पुराना है. यूनिवर्स बहुत ज्यादा पुराना है. दैट इज 13.7 बिलियन ईयर्स एगो. कैन यू बिलीव इट? रियली आई कांट, बट वी हैव टू बिलीव. हमारा यूनिवर्स 13.7 बिलियन ईयर्स पुराना है. अच्छा, इतना पुराना तो है. इससे पहले क्या था? 13.7 बिलियन ईयर से पहले क्या था? 13.7 बिलियन ईयर से पहले सिर्फ मैटर और एंटी मैटर थी. सिर्फ एक सिंगुलरिटी है जिसने हमारे यूनिवर्स को बनाया. लेट्स स्टडी. वेट. यूनिवर्स वाज अ सिंगुलरिटी फर्स्ट. हाउ इज इट पॉसिबल? नाउ यू विल थिंक मैम सिंगुलरिटी व्हाट डज इट मीन? विल स्टडी इट. यही सिंगुलरिटी है जिसने हमारा पूरा यूनिवर्स बनाया एंड मेक लाइफ कैपेबल इन यूनिवर्स. तो यूनिवर्स क्या थी? सबसे पहले एक सिंगुलरिटी थी. हाउ इज दैट पॉसिबल? आप सोचोगे ये कैसे हो सकता है? एक सिंगल चीज कैसे हो सकती है? बिफोर दिस सिंगुलरिटी देयर वर टू थिंग्स, मैटर एंड एंटी मैटर. अभी चलो ये क्वेश्चन आप अभी इतने छोड़ो, हाउ इज दैट पॉसिबल वो भी पढ़ेंगे. हाउ इज दैट पॉसिबल, ये इसके पीछे क्या है, सिंगुलरिटी कैसे बची ये. देयर वर टू थिंग्स, दो चीजें थी इस सिंगुलरिटी से पहले, मैटर, एंटी मैटर. क्या था? मैटर था और एंटी मैटर था. और वो दोनों क्या करते थे? कोलाइड करते थे और बर्स्ट कर जाते थे. दे कोलाइडेड एंड बर्स्टेड विद ईच अदर. और एंड पे ये सिंगुलरिटी बची. अब ये सिंगुलरिटी मैटर थी या एंटी मैटर थी? दिस सिंगुलरिटी वाज रियली आवर मैटर व्हिच वी आर स्टडीइंग टुडे इन आवर बुक्स. वो ये मैटर ही था जो एंड पे बचा एंड मेक लाइफ पॉसिबल. तो नाउ मैम, अगर आपने बोला, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, आपने बोला कि मैटर और एंटी मैटर दो चीजें थी, दोनों कोलाइड करती थी और बर्स्ट करती थी, तो फिर ये सिंगुलरिटी मैटर एंड में बची कैसे? दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इट्स आंसर आई एम ऑल्सो हैविंग.
तो दिस इज बिकॉज द नंबर ऑफ मैटर्स आएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ मैटर वॉज ग्रेटर देन एंटीमेटर। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है विच मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट नो, क्योंकि हमारे यूनिवर्स में दो चीजें थी अभी, मैटर और एंटी मैटर। जब ये कोलाइड करते थे, कोलाइड करके बर्स्ट कर जाते थे, अभी ये सिंगुलैरिटी इसलिए बच गई क्योंकि मैटर का नंबर एंटी मैटर से बहुत ज्यादा था। अगर बहुत ज्यादा था तो फिर ये कैसे बची? इवन द सिंगल थिंग वाज लेफ्ट एट द एंड। नाउ लेट्स स्टडी। नाउ this singularity bursted once and released many particles in energy form, which started spreading. And after many years, these particles got extended in the whole space which they found. अभी एंड में जब ये सिंगुलैरिटी बच गई तो आप बोलोगे मैम आप बोल रहे बर्स्ट हो गई, बर्स्ट कैसे हुई? इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी भर गई थी, इतनी ज़्यादा एनर्जी थी इसमें कि एंड में जैसे वोल्केनो में एनर्जी हो जाती है ना बहुत ज़्यादा, फिर एंड में वो क्या होता है, फट जाता है, लावा निकल आता है। ऐसे ही ये जो मैटर था इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी आ चुकी थी कि एंड में इट बर्स्टेड और सारी एनर्जी इसने रिलीज कर दी। सारी एनर्जी रिलीज हुई, वो सारे जो एनर्जी पार्टिकल्स थे उनको जितनी भी जगह मिली वो सारी जगह में स्प्रेड आउट हो गए। यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया पड़ने लग गया होगा दैट व्हाट इज शी ट्राइंग टू से। क्लियर? नेक्स्ट इज धीरे धीरे ये जो पार्टिकल्स थे दिस स्टार्टेड टू कंबाइन, ये कंबाइन होने लगे। किस फोर्स के द्वारा? कोई और फोर्स नहीं थी, दिस वाज जस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण फोर्स, जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। दिस वाज जस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसके कारण जो सब्सटेंसेस थे बनने लगे। सबसे पहले स्मॉल सब्सटेंसेस बने और बाद में हमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी मिली जहाँ पे हमारा प्लैनेट है और उस प्लैनेट में हम लोग रह रहे हैं। द फोर्स मेड first made some small objects and then made many galaxies and formed one ours which was Milky Way galaxy. In this Milky Way galaxy our planet lies and we live there. अभी ये आप बिलीव नहीं करोगे, there are more than 500 solar systems। यहाँ पे Milky Way galaxy आएगा, here Milky Way galaxy will be there, writing mistake happened, Milky Way गैलेक्सी, इट मिल्की वे गैलेक्सी। अब सोच सकते हो, आपको लग रहा होगा अभी तक कि मैम इतने ज़्यादा, क्या मिल्की वे गैलेक्सी इतनी बड़ी है? मिल्की वे गैलेक्सी बहुत बड़ी है। डोंट थिंक कि यूनिवर्स में सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, यूनिवर्स में और भी बहुत गैलेक्सीज हैं और सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 500 से भी ज़्यादा नॉन सोलर सिस्टम्स हैं। अभी नॉन है ये 500 से ज़्यादा, और पता नहीं कितने अननोन सोलर सिस्टम्स होंगे। और उन सोलर सिस्टम में से एक हमारा है, दैट इज आर सोलर सिस्टम। तो इन सभी के बारे में पढ़े हम। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सन के बारे में। व्हाट इज दिस सन? सन क्या है? सेंटर है। आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो हमें सेंटर नजर नहीं आ रहा। सी द पॉइंट इन विच यू आर कंफ्यूजिंग इज दिस इज a HD पिक्चर and is 3D half, इट इज नॉट द फुल। तो ये क्या है? राउंड्स। ये क्या है? वो ऑर्बिट्स हैं, वो पाथ्स हैं जहाँ पे सारे प्लैनेट्स सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं, विच दे टेक अ राउंड अराउंड द सन। तो ये देखो, ये हमारे मरकरी, ये विनस का आ गया, देखो ये पूरा ऐसे कंप्लीट होएगा और सेंटर में हमारा आ जाता है सन, जिसकी एनर्जी, जिसकी हीट के कारण हमारे धरती पे जिंदगी इम्पॉर्टेंट है, जिसके कारण सन्स एनर्जी के कारण हम यहाँ पे धरती पे रह रहे हैं, बिकॉज इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी टू लिव ऑन दिस अर्थ। द सन इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी टू लिव ऑन द अर्थ, most important energy to live on the earth. The sun is too hot because it contains 70% hydrogen and helium. अभी सन क्या है? बहुत ज़्यादा हॉट है। क्यों इतना हॉट क्यों है? क्योंकि इसमें 70% हाइड्रोजन है and 28% helium. मैम 70 and 28, 98, then what is 2%? 2% are all other gases
present in it. Now, this thing you would not be believing that the sun is 100 times wider than our earth. Can you believe it? I think you would not be believing it. If you are believing, fine. It is 109 times wider than our earth. Sun हमारी अर्थ से 119 टाइम्स बड़ा है. बड़ा यानी चौड़ाई में, विड्थ में. Really? 109 times. What can I think of? Very big. न्यूक्लियर फिजन्स. अभी मैम ये जो इतना ब्राइट है कि हम इतनी इसकी तरफ देख भी नहीं सकते, इसका रीजन भी पता होना चाहिए हमें. इसका रीजन है सन में बहुत ज्यादा न्यूक्लियर फिजन्स होती रहती हैं और उस चीज के कारण ही सन की तरफ देखना बहुत मुश्किल है. एंड इट इज टू ब्राइट. आप सन को ऐसे ही नहीं देख सकते. यू हैव टू वियर सन ग्लासेस एज वेल व्हेन यू गो आउटसाइड. ओके, सन आपको क्लियर हुआ. एंड द क्लोजेस्ट स्टार टू द सन इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी. मैम अभी इतना कुछ पढ़ रहे हैं, प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बारे में भी थोड़ी सी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन हम ले ही लेते हैं. ओके, लेट्स सी प्रॉक्सिमा सेंचुरी एज वेल. Proxima Centauri is a small low mass star located 4.244 light years away from the sun. Well, what is this light years? Light years, यूनिवर्स में जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाता है दैट इज इन लाइट ईयर्स एज वेल. प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है? एक स्मॉल स्टार है. इट इज अ स्मॉल लो मास स्टार, छोटे मास वाला स्टार है जो सन से 4.244 लाइट ईयर्स दूर है. इन लैटिन इट्स लैटिन नेम मीन्स द नियरेस्ट ऑफ द सेंट्रोस. सेंट्रोस यानी सेंटर. इट्स लैटिन name means the nearest of the centros. The object was discovered in 1915 by Robert Innes. Who is Robert Innes? He is the person who found this Proxima Centauri and is the nearest known star to the sun. Proxima Centauri is a system of is a star. That's what I have mentioned wrong. Is a star of Alpha Centauri system. Abhi Alpha Centauri system. Can we have a sort of information for this? We are ready to help you in any way. So let's study Alpha Centauri as well. Alpha Centauri system is a star system. क्या है? एक स्टार का सिस्टम है, ये स्टार्स का ग्रुप है which is believed to be the closest star system to the sun and is one of the brightest star system in our Milky Way galaxy. एक और फैक्ट चेक हुआ क्या कि अल्फा सेंचुरी सिस्टम जो है इट इज द ब्राइटेस्ट स्टार सिस्टम इन आवर मिल्की वे गैलेक्सी. Aren't you getting up filled with knowledge today? If yes, have a like on this video please, so that I can help you with more and more videos. Okay, so अल्फा सेंचुरी सिस्टम क्या है? एक स्टार सिस्टम है विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार सिस्टम इन आवर मिल्की वे गैलेक्सी. ओके, अभी हम चलते हैं आगे. दैट इज मरकरी. कैन यू सी इट्स स्ट्रक्चर? इट्स लाइक कलर इज लाइक डस्टी. यस, मरकरी. मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट एंड द इनरमोस्ट प्लैनेट टू द सन. मरकरी क्या है? इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट and the innermost planet to the sun. It is the smallest and the innermost. It is named after Greek god Hermes, translated into Latin language Mercurius, Mercury. अभी देखो ये चीज पढ़ने वाली है. It is named after Greek. ग्रीक के आफ्टर नेम किया गया है. ग्रीक कोड कौन से? हर्मेस. हर्मेस और हर्मेस ये एक लैटिन लैंग्वेज से वर्ड लिया गया है मर्कूरियस. मर्कूरियस और मर्कूरियस को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं वी गेट द वर्ड मर्करी. गॉड ऑफ कॉमर्स, मैसेंजर ऑफ द गॉड्स. और इन जो मरकरी है विच मीन्स हम गॉड हम्स को हम गॉड ऑफ कॉमर्स या फिर मैसेंजर ऑफ गॉड्स भी बोल देते हैं. द प्लैनेट हैज नो एटमॉस्फेयर. कोई एटमॉस्फेयर इस प्लैनेट में नहीं है. देयर इज नो एटमॉस्फेयर, देयर इज नो clouds, there is nothing we can believe. Really different from the earth? Yes, that is why survival is not possible there. The planet, the nickname of the Mercury is Swift planet. Wait, again mistake is there. It's Swift planet
because it is the fastest of all the planets in our solar system. किस चीज में fastest है मैम? To revolve around the sun, it takes just 87.95 days to take around. Ma'am, then why you have not mentioned here? This is just a short glimpse of Mercury, children. We will be studying about all these planets in detail in the next video. If you want your video, any video on universe, on any topic or on any topic beside living universe, just let me know in the comment sections. So now, Mercury. Mercury has no atmosphere, fastest planet, और इसका nickname Swift planet भी है. Why? Because it's the fastest planet in revolving around the sun. Really nice to know. Now next is Venus. What is this Venus? Venus is the second planet to the sun. It is the second planet to the sun. Venus is the hottest planet in our solar system. Which planet? Hottest planet in our solar system. Venus is a terrestrial planet. Oh wait, let's first. Venus is the hottest planet in our solar system. Is it really? Because Mercury is one of the innermost planet to the sun. Whereas Venus is here, Mercury is here. Then how Venus is hottest? No problem, we will study about that also. Don't worry, every topic will get clear. Let's first study about these two as well. Venus is a terrestrial planet and it is known as the Earth's sister. Earth's sister? What does it mean? Because it has same mass, not same mass, we can say. It looks as Venus is same of Earth, same of mass to the Earth. Therefore, it is known as Earth's sister. Now let us study why the Venus is the hottest planet in our solar system. So here your question is, why is the Venus the hottest star in the solar system? Now Venus is the hottest planet because it's carbon dioxide. अभी बात आपको थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड से आपको क्लियर खुद करनी चाहिए. That CO2 means to say CO2 क्या करती होगी? ट्रैप करती होगी सनलाइट. CO2 तो एनर्जी, सन की हीट को ट्रैप करती होगी CO2 तो, बट और में भी होगी ना. क्यों? बिकॉज और प्लैनेट्स अगर क्लॉकवाइज जाते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज जाता है. क्लियर? इफ ऑल प्लैनेट्स गो क्लॉकवाइज देन इट गोज एंटी क्लॉकवाइज. दैट्स ऑल क्लियर. और इसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करती है? हीट को ट्रैप करती है. एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू ऑल प्लैनेट्स इट रन्स एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज मीन्स टू से अगर सारे प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये क्लॉकवाइज जाएगा, अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा. यू कैन से दैट्स जस्ट ऑपोजिट. नाउ लेट्स मूव अबव. Now is our planet, our mother planet, Earth, not our, your and my planet, that is Earth, Mother Earth. Earth, my and your mother planet is here as the third one. It has atmosphere, lithosphere and hydrosphere as well as biosphere. Ma'am, you have put 4 terms. What do these mean? Let us study. Atmosphere is where you see aeroplanes flying, where you see birds sometimes, where you see clouds. That is our atmosphere. In atmosphere, there are gases which we inhale. Now is lithosphere. L for lithosphere, L for land. Just remember it. Lithosphere means to say land. Hydrosphere. You know the formula of water. It is H2O. So H for H2O, S for hydrosphere. Just remember that is water. Now is biosphere. Biosphere. Bio. I remember that atmosphere, lithosphere and hydrosphere are 3 combined known as biosphere. Biosphere is the thing which makes our life possible. If Mars will be having biosphere, we will have a travel journey to Mars as well. These are the things which are needed for survival or to live. The closest star to the Earth is Alpha Centauri, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं. The Alpha Centauri. Earth is named from both English and Greek words Ade and Earthy. दो जो closest Earth है वो English में भी Greek में भी दोनों में नाम की गई है Ade या Earthy, which mean ground.
ठीक है, अर्डे अर्थे जिनका मतलब है ग्राउंड. द मेन पॉइंट इज दैट नाउ इट इज नॉट नेम्ड आफ्टर एनी रोमन और ग्रीक गॉड. मेन पॉइंट यहाँ पे हमारे पास यही आता है कि ये किसी ग्रीक या किसी रोमन गॉड के ऊपर नहीं नाम की गई है. दैट्स नाइस. एवरी प्लैनेट इज नेम्ड ईदर आफ्टर ग्रीक गॉड, ईदर आफ्टर रोमन गॉड, as we have studied god Hermes. Really, it's very interesting going. I'm really happy to read this as well with you. Now is our fourth planet, red planet, that is the Mars. Mars is the fourth planet from the sun and the second smallest planet. Oh, second smallest planet. Who is the first one? Really tell me. That is Mercury. Mercury से छोटा और थोड़ा सा बड़ा आता है हमारा Mars, which is the fourth planet as being considered from the sun, being larger than only Mercury. In English, Mars carries the name of Roman god of war and is often referred to as the red planet. इसके भी पीछे गॉड का नाम आया है, रोमन गॉड ऑफ वार. रोमन गॉड आए हैं जो जिन्हें क्या बोला जाता है, गॉड ऑफ वार, और इसे हम रेड प्लैनेट भी बोलते हैं. दैट्स ऑल क्लियर. और यहाँ पे डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं, डस्ट स्टॉर्म्स. नेक्स्ट इज आर जुपिटर. Jupiter now is our Jupiter, that is the fifth planet from the sun and is the largest planet of our solar system. Now how much larger it is? ये इतना ज़्यादा बड़ा है कि अगर जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स पाए जाते हैं, अगर उन सबको भी कंबाइन कर दिया जाए तो भी ये उनका ट्वाइस होगा. Really, can I think it off? Really, you have to think it off because this is the real thing. This is true about Jupiter that अगर जितने भी हमारे अर्थ मिला के, मार्स को मिला के, नेपच्यून को मिला के, सैटर्न को मिला के, सभी प्लैनेट्स को मिला के भी जुपिटर उनका डबल होगा. The first detailed observations of this planet were made by Galileo Galilei in 1910 with a, let me clear the words here, with a स्मॉल टेलीस्कोप. एक छोटे से टेलीस्कोप की मदद से गैलीलियो गैलीली ने इन 1610 हमें दे दिया था अ न्यू प्लैनेट दैट इज जुपिटर इन आवर सोलर सिस्टम. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द नेक्स्ट प्लैनेट. द नेक्स्ट प्लैनेट हियर इज Saturn. Saturn is very beautiful because of its rings. These rings are very beautiful and add to its beauty. Saturn is the sixth planet from the sun and the second largest in the solar system. कौन सा planet है? Sixth planet है from the sun and second largest planet. सबसे बड़ा था हमारा Jupiter and the second largest is Saturn. After Jupiter, it is a gas giant with an average radius of about 9 times of that Earth. Isn't it true? Yes, it's true. A unique feature of Saturn is that it's the least dense planet in the solar system. क्या है? Least dense planet है. सबसे dense planet. What do you mean by dense? Dense is the mass upon volume which you study in your chemistry as well. So सबसे unique feature इसका क्या है? That is the least dense planet. The next, let's move on to the next, that is Uranus. Uranus is the seventh planet from the sun. It's the seventh planet from the sun. Its name is a reference to the Greek god of the sky, Uranus, who according to Greek mythology was the grandfather of Zeus and father of Cronus. Now again named after a god of Greek, Uranus, god of sky के नाम के पीछे इसका नाम रखा गया यूरेनस, और माना जाता है कि जो यूरेनस थे वो जियस के ग्रैंडफादर थे, जियस अ पर्सन, एंड क्रोनस के फादर थे. And now it is also known as the sideways planet because it rotates on its side. दो planets हैं, Venus and Uranus. ये अगर सारे planets clockwise जाएंगे तो ये anti clockwise जाएंगे. That is clear? Now let's move on to the next, that is Neptune. Neptune is the eighth planet and the farthest known solar system from the sun. In the solar system, it is the fourth largest planet by diameter, the third most massive planet, and the densest giant planet. Giant means big. It is 17 times the mass of Earth. Not very big because we have found Sun as the
109 times wider than the earth. So it's not a big one. Neptune is the god of fresh water and the sea in Roman religion. अभी नेपच्यून फिर से किसी गॉड के पीछे इसका नाम रखा गया. क्लियर. अभी ये मैंने पढ़ तो दिया. नेपच्यून क्या है? 8th प्लैनेट है और सबसे दूर वाला प्लैनेट है फ्रॉम द सन in the solar system. Is by diameter it's the 4th largest planet and 3rd most massive planet. And densest planet भी, densest giant planet भी, densest बड़ा planet कौन सा है? Neptune. least densest was Saturn. और ये क्या है? 17 times है अर्थ के मास के, whereas the sun was 109 times the mass of sun earth. नेपच्यून इज गॉड ऑफ फ्रेश वाटर. रोमन रिलीजन में नेपच्यून को फ्रेश वाटर का गुरु और सी माना जाता है. क्लियर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. दैट इज द नाउ मैम यू हैव स्पोकन मेनी प्लैनेट्स. मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. हाउ वी विल रिमेंबर देम? कैन यू सजेस्ट अस एनी mnemonic? The mnemonic is again related to what? To the planets only. My very easy method just speeds up names. Now it is a very easy mnemonic which you can remember. There are many mnemonics I have read. One is my very eager mother just gave us nuts. One is this also. My very easy method. You don't need to remember that one. Just remember this one. My very easy method just speeds up names. My for Mercury, very V for Venus, easy for Earth, method for Mars, J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus, and N for Neptune. Can you remember them now? Really, very nice. Now that was great. You have learned very much from this. I think you have learned very much from this lecture. And if you like it very much, then just let me know in the comment section below that what do you want in the next video. So that was what I wanted to tell you in this.